हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे सौर मंडल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बीपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला प्रश्न आपके लिए क्या कहा गया है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर कितना आएगा 8। भैया ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 8 है। उस ग्रहों में सौर मंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्या? बुध। सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। ये प्रश्न को बीपीएससी ने देखो मेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया है, तो यह 2022 में प्रश्न को पूछा गया है ना। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे बुध है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 ग्रह हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन होगा, तो आपका आंसर बुध हो जाएगा। क्लियर है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यदि पूछा जाए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो कौन हो जाएगा, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आप कौन बताओगे, बुध बताओगे। क्लियर है। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, यानी कितना समय लेता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 84 वर्ष का समय लेता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो यहाँ पर इवनिंग स्टार किसे कहेंगे, यह कहा जाता है शुक्र को, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शुक्र को हम इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, मॉर्निंग स्टार के नाम से भी किससे जानते हैं, तो हम शुक्र को जानते हैं। क्लियर है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से। पृथ्वी का जुड़वा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहते हैं, तब भी आपको आंसर किसको लगाना है, शुक्र को ही लगाना है। क्लियर है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ पर इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है तो कितना समय लेता है, तो यह लेता है आपका यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? 29.5 वर्ष। क्लियर है। चलो आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडलों की संख्या है वह 88 है। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो प्रधान आकाशीय पिंड कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन? सूर्य। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो नीफे मतलब क्या होगा, नीफे मतलब होगा निकिल और फेरस, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन डी। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हम लोग बिल्कुल रैपिड फायर की तरह खेलेंगे, बिल्कुल आपका टाइम नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 8, सेरेस क्या है, जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पर शेरस क्या होगा, तो एक यहाँ बौना ग्रह है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है? बौना ग्रह है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। चलो आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम किसको लगाएंगे, किसके साथ जाएंगे, शनि के साथ जाएंगे। जो शनि का घनत्व होगा यह सबसे कम होता है। प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, तो आप आंसर लगा देते ए, यानी पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा, और सबसे कम घनत्व किसका होगा, तो आपका आंसर शनि में आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं शनि का औसत घनत्व कितना होगा, तो यहाँ पर 0.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जो सभी ग्रहों में क्या होगा, सबसे कम होगा। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला कौन हो जाएगा, तो इससे पहले मैं बात की, सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, शनि होता है। क्लियर है। चलो ब्लू मून का तात्पर्य है, ब्लू मून का तात्पर्य क्या होगा, तो इसका तात्पर्य होता है पूनम का चांद, यानी पूर्णिमा।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा। आपको पता है कि पृथ्वी की भार से जो चंद्रमा पर भार मापा जाए तो वह कितना होता है, G/6, यानी G का 1/6 होता है। तो यानी 100 को हम यदि 6 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16.7 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो भैया सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा होता है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या, शुक्र। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर अगला क्या कहा गया है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है। तो सूर्य है और सूर्य से सबसे पहले ग्रह कौन आता है, तो सबसे पहला ग्रह कौन हो जाता है, बुध हो जाता है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा, तो आप कहोगे बुध हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक गलती और हो जाती है क्या, जब हमने कहा यह सूर्य हमारा है और सूर्य के पास में सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाता है, बुध। जब सूर्य के सबसे पास में निकटतम ग्रह बुध है, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन होता है, तो ऑप्शन में बुध रहता है और शुक्र आ जाता है। बुध है और शुक्र है ना। देखो ये आप इसमें क्या गलती होती है कि समझते हैं कि बुध जो है सूर्य के पास में होगा तो यह सबसे गर्म होगा, जो कि हमारा गलत हो जाता है। सबसे गर्म ग्रह की बात करते हैं तो हमारा आंसर शुक्र आ जाता है, और सूर्य के सबसे निकटतम बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, बुध आ जाता है। चलो आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है। इसका कारण क्या होगा कि सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण होता है भैया, दोपहर की तुलना में प्रातःकाल किरणें ज़्यादा लंबा सफर तय करती हैं। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी, इस प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी और उन्होंने बताया था कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। चलो आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 की क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 16 है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। तो सौरमंडल किस परास में दिखेगा, तो यह दिखता है 400 से 780 nm। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ये प्रश्न नहीं देखोगे, आप पढ़ोगे सौरमंडल का भाग तो आप तुरंत क्षुद्र ग्रह लगा दोगे, नहीं। तो कह रहा है कि सौरमंडल का भाग नहीं है। प्रश्न को आराम से पढ़ना है, आराम से देख करके समझ करके तब हमें आंसर को देना होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा भाग नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जिसने लगाया करेक्ट हो जाएगा। जो निहारिका है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया सूर्य ग्रहण जब आप देखते होगे तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा पे हो। तो भैया सूर्य ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब हो जाता है, जब चंद्रमा बीच में हो जाती है। यहाँ पर सूर्य है, बीच में चंद्रमा आ गई और ये हमारी पृथ्वी। तो जब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट ना जाकर के चंद्रमा इसको रोक लेती है, इस डायरेक्ट नहीं आती, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण की घटना आ गई है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो बीच में जब चंद्रमा आ जाएगी, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा गया है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, सिंपल सा प्रश्न है, सूर्य से ही हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से सौर ऊर्जा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। जब सूर्य होगा, जब सूर्य से प्रकाश चलेगा और हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है तो इसमें पहुंचने में कितना समय लग जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर होगा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना लग जाता है, 8.5 मिनट का समय हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। भैया अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है,
तो यहाँ पर देखो मंगल के भी उपग्रह हैं, नेपच्यून के भी हैं, प्लेटो के भी हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? बी, यानी बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं। कौन कौन से? तो हम कहेंगे बुध और शुक्र। आगे देखेंगे, डिटेल में देख लेते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर देखो कि बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र, बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह होता है। अभी मैंने इसको आपके सामने डिस्कस किया। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 22, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन होता है सौर मंडल का? तो मैंने अभी बताया था बुध को आप आंसर नहीं लगाओगे, बुध को आप आंसर नहीं लगाओगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। चलेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना समय लग जाता है जो सूर्य की परिक्रमा करने में? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना समय लगता है? यह 365.25 दिन का समय हमें लग जाता है। चलो आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखेंगे अगला। प्रश्न कह रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह क्या होगा? वह होता है सप्तऋषि। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। जो निकोलस कोपरनिकस थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे? दूरबीन के आविष्कार के लिए? गलत हो जाएगा। यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 को ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किन के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।